हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल इंडियन इंग्लिश। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम डिस्कस करने वाले हैं। आईसीएसई सिलेबस क्लास 10 इंग्लिश। आई नो व्हाई द केज बर्ड सिंग्स, कंपोज्ड बाय माया एंजेलो। ये जो पोएम है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है पोएटिस के लिए, क्योंकि इसी पोएम ने उनको वर्ल्ड लेवल में फेम और बहुत ही हाई रेपुटेशन क्लेम कर पाई। वो पोएम से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट बात आपको दिमाग में रखना है कि ये एक ऑटोबायोग्राफिकल स्केच यानी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम माना जा सकता है। 1969 में ये कंपोज किया गया और पोइटस ने अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस को इस पोएम के रूप में कंपोज किया है। और पॉइंट नंबर 2, इसे हम लोग मेटाफोरिकल पोएम भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें कंपैरिजन है, डायरेक्ट कंपैरिजन। और वो कंपैरिजन किसके साथ है? मेटाफर एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसके ज़रिए हम लोग कंपेयर करते हैं टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को, और पॉइंट ऑफ कंपैरिजन डायरेक्ट होता है। जैसे कि इसमें वाइट अमेरिकन का फ्री बर्ड के साथ कंपैरिजन किया गया है, और जो डार्क स्किन वाले अमेरिकन्स हैं, अफ्रीकन बेस वाले अमेरिकन हैं, उनका कंपैरिजन केज्ड बर्ड के साथ किया गया है। तो ये आपको दिमाग में रखना है। पोएम का सबसे पहला स्टैंजा, अ फ्री बर्ड लिव्स ऑन द बैक ऑफ द विंड। बैक ऑफ द विंड, विंड जो होता है ना, वो एक सिंबल है। विंड चारों दिशाओं में बहती है, हवा। तो हवा चारों दिशाओं में बहने की वजह से यूँ समझ लो कि उसका चारों दिशाओं में साम्राज्य है विंड का। तो हम लोग अगर कहें कि अ फ्री बर्ड लिप्स ऑन, लिप्स मीन्स इट जम्प्स इनटू, इट जम्प्स ऑन टू, इट जम्प्स ऑन टू द बैक ऑफ द विंड। तो विंड के पीठ पे सवार हो जाता है फ्री बर्ड, और सारी दुनिया में ट्रैवल करता है, जहाँ उसकी मर्जी वहाँ चारों तरफ घूमता है। इट इज़ फ्री टू गो एनी वेयर, लिमिटलेस। तो ये फ्री अमेरिकन्स यानी कि फेयर कॉम्प्लेक्शन वाले अमेरिकन्स के बारे में बोला गया है कि दे हैव लिमिटलेस अपॉर्चुनिटीज़, दे कैन डू एनी थिंग, दे कैन गो एनी वेयर, दे कैन इन्वॉल्व देमसेल्व्स इन एनी काइंड ऑफ बिजनेस, दे कैन ऑल्सो ज्वाइन एनी पब्लिक सर्विसेज। सारी अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए हैं। दूसरी तरफ अगर हम लोग केस बर्ड की बात करें, वो यहाँ लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन हम लोग को समझ लेना है कि दे आर नॉट फ्री टू हैव अ राइड ऑन टू द बैक ऑफ द विंड। मीन्स उनका एरिया लिमिटेड है, वो सिर्फ पिंजरे में रहती हैं, छटपटा रही हैं, परेशान हैं निकलने के लिए, स्ट्रगल कर रही हैं। एंड फ्लोट्स डाउन स्ट्रीम टिल द करेंट एंड्स। एक बार अपॉर्चुनिटी से कंपैरिजन किससे हो गया? एक बार अपॉर्चुनिटी से कंपैरिजन हवा से हुआ, अब दूसरी बार अपॉर्चुनिटी से कंपैरिजन होने जा रहा है रिवर से। तो रिवर के जो वाटर होते हैं डाउन स्ट्रीम बह रहे होते हैं, डाउन स्ट्रीम आगे तक बहते जाते हैं, बहुत दूर तक। तो कहा गया है कि जो फ्री अमेरिकन्स हैं, यानी कि जो फ्री बर्ड है, फ्री बर्ड मीन्स फ्री अमेरिकन, वाइट स्किन वाले अमेरिकन, वाइट स्किन वाले अमेरिकन, दे कैन गो टिल द एंड ऑफ द करंट, to the place where the current comes to an end, current of water comes to an end. That means they have no limit, that their particular travel is limited only up to this point or that point. No, उनका लिमिटलेस जर्नी है, जहाँ तक डाउन स्ट्रीम जाएगा रिवर, वहाँ तक वो लोग जा सकते हैं। जैसे हवा के ऊपर बैठ के उड़ सकते हैं चारों तरफ, वैसे ही नदी के ऊपर भी वो लोग ट्रैवल कर सकते हैं चारों तरफ। कहने का इन द सेंस ये नहीं कि हमको सिर्फ एरोप्लेन में उड़ना है और शिप में यात्रा करना है, ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि हमारे लिए सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मेरे लिए सारे हॉराइजन हैं, कोई सब्जुगेशन नहीं है हमारे लाइफ में, कोई वो बाउंड्री नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। एंड डिप्स हिज विंग इन द ऑरेंज सन रेज, डिप्स हिज विंग इन द ऑरेंज सन रेज। यहाँ पर एक इमेज है, बहुत ही ब्यूटीफुल इमेज है। सन रेज यानी कि यहाँ पे सेटिंग ऑफ द सन को सिंबलाइज किया गया है। और डिप्स इनटू, इमेजिन कर लो कि कोई नदी है और नदी के बगल में सन सेट हो रहा है। ऐसे सिचुएशन में अगर वहाँ पे जो सीनिक ब्यूटी है, जो ब्यूटीफुल इन्वायरमेंट है चारों तरफ, जो नज़ारा है, उस नज़ारे को भी एंजॉय करने के लिए ये फ्री अमेरिकन्स, वाइट स्किन वाले अमेरिकन्स अपने आप को अवेल कर सकते हैं। दे कैन एंजॉय ऑल काइंड्स ऑफ ब्यूटी, ऑल काइंड्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ऑल काइंड्स ऑफ ट्रेड्स, बिजनेस, एवरीथिंग। दे आर फ्री टू डू एनीथिंग and dares to claim the sky, and they also are so much daring that they can say that the whole sky is mine, the universe is mine. Okay, there is no limit to my approach, there is no limit to my travel or my journey. हम कहीं भी जा सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये हुआ फर्स्ट स्टैंजा का मैटर। नाउ द second stanza presents a very contrasting idea to that of the first one. But a bird that stalks down his narrow cage, stalks down means paces up and down. Suppose, imagine that there is a bird inside a cage.
उसका जो एरिया है वो एकदम लिमिटेड है, अपने लिमिट के बाहर वो कदम रख भी नहीं सकती, बस उसी में पेस अप पेस डाउन, अप डाउन, उसी में करती रहती है, परेशान रहती है, स्ट्रगल रहती है, बाहर निकलने के लिए उसको टॉर्चर किया जा रहा है, लोग उसे बार बार बंद कर दे रहे हैं। कैन सेल्डम सी sorry down his narrow cage means very limited, its area is very limited, it has a boundary, that is why it has been called narrow. Can seldom see through his bars of rage, can seldom का मतलब ये हो जाता है no, it can never see, it doesn't see through his bars of rage. bars of rage means बार का मतलब तो होता है वो शिकंजे, जैसा आप उस खिड़की में देख पा रहे होगे शिकंजे, ठीक है ना। तो अगर वो आयरन के लगे हुए हों तो वो क्या हो जाएंगे, बार्स, जैसे जेल में होता है। बार्स ऑफ रेज क्यों बोला गया है, रेज का मतलब तो गुस्सा होता है। यहाँ पे किस बात का गुस्सा है उस चिड़िया को, केज बर्ड को, केज बर्ड को गुस्सा है जो वाइट अमेरिकन उन लोगों के ऊपर, वाइट स्किन वाले जो अमेरिकन हैं वो उन लोगों के ऊपर जो टॉर्चर करते हैं, फिजिकल टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर, इससे उन लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं देते हैं, ठीक है ना। उनको उनकी जो सोच है उसको लिमिटेड बना के रख देते हैं, उनके आइडियाज़ को डेवलप नहीं होने देते हैं, अगर वो कुछ लिखना चाहें, बोलना चाहें तो उन्हें बोलने नहीं देते हैं। इस बात का गुस्सा है। इन्हें भी इक्वलिटी चाहिए, इन्हें भी एक ऐसा मतलब सिविलाइजेशन बोल सकते हो, एक ऐसा सिविक सोसाइटी चाहिए जहाँ इनके भी ह्यूमन राइट्स जो हैं इक्वल हों, सबके जैसे हों। अगर वाइट अमेरिकन्स को सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो इन्हें क्यों नहीं। सिर्फ डार्क स्किन की वजह से इनकी सारी तकलीफ़ें इन्हें झेलनी पड़ती हैं, वो लोग टॉर्चर करते हैं, उन्हें झेलना पड़ता है। हिज बार्स ऑफ रेज कैन सेल्डम सी थ्रू हिज बार्स ऑफ रेज, चाह के भी ये लोग अपने बार्स ऑफ रेज से बाहर नहीं देख पाते हैं। हिज विंग्स आर क्लिप्ड एंड हिज फिट आर टाइट, इनके विंग्स क्लिप कर दिए जाते हैं, काट दिए जाते हैं ताकि ये उड़ ना सकें, मतलब इनके अपॉर्चुनिटीज़ इनसे छीन लिए जाते हैं, इनका सारा होप इनसे छीन लिया जाता है, इनके सारे ड्रीम्स इनसे छीन लिए जाते हैं। हिज फिट आर टाइड, और इनके दोनों पैर, चिड़िया के जो दोनों पैर हैं वो भी बांध दिए जाते हैं। बांध दिए गए हैं तात्पर्य, बांधने का मतलब इनके मूवमेंट को रोक दिया गया है, ये ताकि कुछ नया ना सोच सकें, कुछ नया करने को ना कर सकें, कुछ इनके दिमाग में आइडिया डेवलप ही ना हो। सो ही ओपन्स हिज थ्रोट टू सिंग, इसलिए पैर बंधे हुए हैं, पंख कटे हुए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में अब क्या बचा, ऐसे सिचुएशन में सिर्फ रह गया वोकली आवाज़ को उठाना, अपनी ज़बान को खोलना। और ये चिड़िया पिंजरे के अंदर बंद होकर वहीं से गाना शुरू करती है, गीत गाना शुरू करती है, चिल्लाना शुरू करती है ताकि कोई मेरी आवाज़ सुनो, मेरे अंदर की दबी हुई आवाज़ को सुनो, मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे भी अपॉर्चुनिटी चाहिए, मुझे भी इक्वालिटी चाहिए, मुझे भी प्यार चाहिए, मुझे भी लोगों की बराबरी चाहिए। इंसान की तरह तो एटलीस्ट मुझे एक्सेप्ट कर लो भाई, इंसान की तरह तो हमें कम से कम मानो, इन जानवरों की तरह हमको क्यों मतलब मेरे साथ क्यों पेश आते हो, हमें चिड़ियों की तरह क्यों बांध के रखा गया है, हमारी आवाज़ नहीं उठने दी जा रही है, हमारे फीलिंग्स नहीं उठने दिए जा रहे हैं, अब हमारी सारी कोशिशों को बार चेक कर दिया जाता है, बार लगा दिया जाता है। यस, इन द थर्ड स्टैंजा द पोएम कंटिन्यूज, द केज बर्ड सिंग्स विथ फियरफुल ट्रिल। अब उनके पास चिल्लाने, बोलने और गाना गाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। जो केज बर्ड है वो अपने बातों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए अब गाना तो शुरू कर रही है, लेकिन कैसे, फियरफुल ट्रिल, ट्रिल का मतलब होता है नोट, ओके। नोट का मतलब एक गाना गाने का जो आवाज़ होता है उसको हम लोग नोट बोलते हैं। तो फियरफुल ट्रिल यानी कि उसकी जो आवाज़ होती है, गाने की जो आवाज़ निकल रही है वो भी एकदम डरी डरी सी निकल रही है। किस बात का डर, क्योंकि वो जो ये आवाज़ उठा रही है उसे डर है कि वही ये वाइट स्किन वाले अमेरिकन्स कहीं हमें टॉर्चर ना करें, कहीं हमारे ऊपर और भी बाउंड्रीज़ ना लगा दें, बाउंड्रीज़ इम्पोज ना कर दें, हमें कहीं मार ना दें, जान से मारने का भी डर है, इन्हें मर जाने का भी डर है। तो फियरफुल ट्रिल में गाना गा रही है ऑफ थिंग्स अननोन। थिंग्स अननोन मतलब किस चीज़ के लिए गा रही है, कि कौन सी उसे पॉसिबिलिटी है, किस तरह का फ्रीडम उसको चाहिए, या फिर उसको जो मिलना है, जिसके लिए वो गा रही है वो उसको चीज़ मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। ऑल दीज थिंग्स आर अननोन टू इट।
वो नहीं जानती है कि वेदर माई अटेम्प्ट और वेदर माई एफर्ट विल बी सक्सेसफुल और नॉट। ठीक है ना, ये मेरा जो कोशिश है वो कामयाब होगा भी कि नहीं होगा। क्योंकि आप लोगों ने इनके ऑटोबायोग्राफी के बारे में पढ़ा होगा, तो किंग लूथर के साथ भी इन्होंने रेसिज्म के ख़िलाफ़ में काफ़ी आवाज़ उठाई थी, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, उनकी आवाज़ को दबा दिया गया, कई बार इन्हें जेल भी जाना पड़ा। तो अननोन चीज़ों के लिए वो गा रही है, बट लॉन्ग फॉर स्टिल, लेकिन फिर भी स्टिल ये गाई जा रही है। इट इज़ स्टिल लॉन्गिंग फॉर दैट फ्रीडम। उसको नहीं पता है कि मुझे मेरी आज़ादी मिलेगी कि नहीं, मुझे इक्वालिटी मिलेगी कि नहीं, मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी कि नहीं, लेकिन फिर भी मुझे उसके लिए गाना है। अपने उन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, इक्वालिटी के लिए अपना गाना नहीं बंद कर रही है, फिर भी वो गाई जा रही है। एंड हिज ट्यून इज़ हर्ड ऑन द डिस्टेंट हिल। लेकिन कहते हैं ना कि भाई जब कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो अगर आप मतलब माया एंजेलो जो अपने आवाज़ को उठा रही है, काफ़ी डर का सामना करते हुए भी जो आवाज़ उठा रही है, वो आवाज़ काफ़ी डिस्टेंट हिल तक जा रही है। डिस्टेंट हिल यहाँ रेफर्स टू बहुत सारी दूसरी कंट्रीज़, दूसरे पॉलिटिशियंस के पास, दूसरे कंट्रीज़ के लोगों के पास भी वो आवाज़ जा रही है थ्रू न्यूज़पेपर या थ्रू मीडिया, डिफरेंट मीडिया, उसके ज़रिए वो आवाज़ वहाँ तक पहुँच रही है। फॉर द केज बर्ड सिंग्स ऑफ फ्रीडम, क्योंकि वो केज बर्ड आखिर गा रही है तो किस लिए गा रही है, कोई दूसरा वजह तो है नहीं, दूसरे की प्रॉपर्टी छीनने के लिए तो नहीं वो आवाज़ उठा रही है, वो तो अपने फ्रीडम के लिए गा रही है कि मुझे इक्वालिटी मिले, मुझे पावर मिले, मुझे भी रिस्पेक्ट मिले, ऑनर मिले, मुझे भी सम्मान मिले। जब वो छोटी थी तो उसका कभी जीवन में कभी सम्मान नहीं मिला, उसको काफ़ी टॉर्चर झेलना पड़ा, जो वुमेन के ऊपर हर तरह का अत्याचार उसके ऊपर हुआ, कुछ बाकी नहीं छूटा। ठीक है ना, 8 ईयर्स से लेकर के 16 ईयर्स तक के लाइफ में जो उसका लाइफ गुजरा वो काफ़ी पेनफुल रहा। तो ये सब के बारे में तो आ जाइए अब हम लोग फोर्थ स्टैंजा में आ जाएं। फोर्थ स्टैंजा में द फ्री बर्ड थिंक्स ऑफ अनदर ब्रिज। फ्री बर्ड के बारे में और फर्दर हम लोग जानें, उनके बारे में आइडिया लें। थिंग्स ऑफ अनदर ब्रिज, एक ब्रिज का एक बेनिफिट तो उन लोगों ने ले लिया, अपॉर्चुनिटी ले लिया। यहाँ सेल्फिशनेस के बारे में बताया जा रहा है, किसके, वाइट स्किन वाले अमेरिकन्स। बेनिफिट के बाद भी बेनिफिट, जैसे हमारे इंडिया में है ना कि भाई जो लोग वेल ऑफ हैं वो लोग भी राशन दुकानों से राशन उठाते हैं, जो लोग गरीब हैं उनके लिए सरकार ने राशन की व्यवस्था की है कि आपको इतना दाल, इतना चावल, ये सब मिलना है। लेकिन अमीर लोग भी जो इसका बेनिफिट मतलब लिए बगैर भी अपना काम चला सकते हैं, वो भी इन अपॉर्चुनिटीज़ को लेते हैं। तो ऐसा कौन कर सकता है, जो लोग फ्री है स्पिरिट में। तो वाइट स्किन वाले अमेरिकन जो है ना, वो एक के बाद एक नए नए बेनिफिट्स लेते हैं। ब्रीज का मतलब यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़, बेनिफिट्स। एंड द ट्रेड विंड सॉफ्ट थ्रू द साइन ट्रीज। ट्रेड विंड का मतलब भी वही हो रहा है, वही विंड, वही अपॉर्चुनिटी जो इन वाइट स्किन वाले अमेरिकन के लिए है। ट्रेड विंड होता है बहुत ज़ोर की चलने वाली हवाएं। जब बहुत ज़ोर की चलने वाली हवाएं होती हैं जंगल में, जब चलती हैं तो चलने से क्या होता है, जो साइन ट्रीज़ है, ट्रीज़ में एक सनसनाती हुई आवाज़ नज़र आती है, सुनाई देती है, उसको हम लोग बोलते हैं साइन ट्रीज़। तो इमेजिन करो कि एक ट्री चुप है और फिर ज़ोर से ट्रेड विंड चला तो उसके अंदर एक सनसनाती सी आवाज़ निकलती है, उसको बोलते हैं साइन ट्रीज़। मतलब अदर वर्ड्स में ये बोलने का मतलब है कि अपॉर्चुनिटीज़ के बाद अपॉर्चुनिटीज़ का विंड आता है किसके ऊपर, वाइट स्किन अमेरिकन के ऊपर, और फिर वो लोग इसका एडवांटेज लेते हैं, इसका बेनिफिट लेते हैं साइन ट्रीज़ की तरह से। एंड द फैट फॉर्म वेटिंग ऑन ए डॉन ब्राइट लॉन। लॉन मतलब होता है जो घर के सामने का एरिया होता है, वो लॉन है। और डॉन ब्राइट, डॉन इज अपोजिट टू द वर्ड डस्क। डॉन बोलते हैं हम लोग सूर्य के उदय होने को, और डस्क बोलते हैं सूर्य के अस्त होने को। डस्क बोलते हैं अस्त होने को, डॉन बोलते हैं उगने को। तो जब सुबह सुबह होती है तो लॉन में, मतलब जो घर के सामने जो लॉन होता है, सुबह सुबह के टाइम में वहाँ मोटे मोटे कीड़े पड़े रहते हैं, और वो कीड़े इंतज़ार कर रहे होते हैं चिड़ियों का कि चिड़िया आओ और हमें खाओ। मतलब उनके लिए ये भी अपॉर्चुनिटी है कि उनके लिए एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, हर चीज़ उनका है। एंड ही नेम्स द स्काई हिज ओन। और फ्री बर्ड जो होता है ना, वाइट अमेरिकन के बारे में बताया गया फ्री बर्ड, दे नेम द स्काई एज हिज ओन। वो कहते हैं कि पूरा आकाश हमारा है, ये पूरी धरती हमारी है,
ये जल थल सब कुछ, वायु सब कुछ हमारा है। फिफ्थ स्टैंजा, बट अ केज बर्ड स्टैंड्स ऑन द ग्रेव ऑफ ड्रीम। अब दूसरी तरफ केज बर्ड की बात ले लो भाई। स्टैंड्स ऑन द ग्रेव ऑफ ड्रीम्स, ड्रीम्स यानी सपने, सपनों के कब्र पे खड़े हैं वो लोग। सपनों के कब्र पे खड़े होने का मतलब केज ही तो कब्र है। अगर आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए तो कौन से कब्र के छोटा है वो चीज़, कब्र ही तो है वो। तो ग्रेव ऑफ ड्रीम्स, सपनों का जहाँ पे कब्र है वहाँ पे वो चिड़िया खड़ी है। हिज शैडो शाउट्स ऑन ए नाइटमेयर स्क्रीन, और वो चिड़िया बीच बीच में नाइटमेयर सोच सोच के चीख पड़ती है, चिल्ला पड़ती है नाइटमेयर्स पे। नाइटमेयर क्या होता है? डरावना सपना। जैसे कोई बच्चा है, पढ़ाई नहीं किया है और अचानक उसको सपना आ जाए कल सुबह एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम में फ़ेल होऊंगा, उसके बाद पापा ते धुलाई पीटना शुरू करेंगे, तो उसको नाइटमेयर आता है और तुरंत चिल्ला के उठ के बैठ जाता है। बिल्कुल वैसे ही इनको भी नाइटमेयर आता है, जो डार्क स्किन वाले अमेरिकन हैं अमेरिका में, कि हमें कभी आज़ादी नहीं मिलेगी, हमें कभी इक्वालिटी नहीं मिलेगी, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे माता पिता का क्या होगा, हमारे घर जला दिए जाएंगे, हमको ज़बरदस्ती काम करवाया जाएगा, हमें खाना नहीं दिया जाएगा और हमारा भविष्य क्या होगा। इन चीज़ों का नाइटमेयर इन्हें हमेशा सताते रहता है। हिज विंग्स आर क्लिप्ड एंड हिज फिट आर टाइड, ये तो रिपीटिशन हो रहा है। इनके विंग्स को काट दिया गया है, मतलब इनके उम्मीदें, इनकी आशाएं, इनकी इच्छाओं को टॉर्चर करके दबा दिया गया है। एंड इस फिट आर टाइड, इनके मूवमेंट को भी सारी पॉसिबिलिटी बंद कर दी गई है ताकि ये किसी तरह का मूवमेंट ना कर पाएँ, ये कभी आगे ना बढ़ पाए। सो ही ओपन्स हिज थ्रोट टू सिंग, इसीलिए जो केस बर्ड है वो अपनी आवाज़ उठा रही है कि ताकि वो चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के अपनी आवाज़ को दूसरों तक पहुंचाए। दूसरों तक पहुंचाने का मतलब कि जो डार्क स्किन वाले हैं, अगर वो अपने राइटिंग के ज़रिए, अपने पोएम के ज़रिए ये बात सारी दुनिया में पब्लिसाइज करते हैं, तो दूसरे जो पॉलिटिक्स मतलब पॉलिटिकल कंट्रीज़ हैं, जो दूसरा स्टेट्स वगैरह है, पॉलिटिकल स्टेट्स, वो सब इनकी बातों को सुनेगा और इनकी तरफ अट्रैक्टेड होगा, इनके प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश करेगा। सो ही ओपन्स हिज थ्रोट टू सिंग। और लास्ट वाला स्टैंजा को फिर से रिपीट किया गया है पहले जैसा, वो थोड़ा पोएम को ज़्यादा अच्छा साउंड करने के लिए। तो फिर से वो रिपीटिशन है, तो उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। आई गेस सबको समझ में आया। अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई करने का। थैंक यू वेरी मच।